नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। प्रयागराज के मदरसे में मिली नकली नोटों की फैक्ट्री ने देश की सुरक्षा एजेंसियों को चौंका दिया है। अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या देश के मदरसे अपराध और देश विरोधी गतिविधियों का अड्डा बनते जा रहे हैं, क्योंकि मदरसे में नकली नोट छापना न सिर्फ कानूनी अपराध है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की भी साजिश नजर आ रही है। प्रयागराज मामले में एनआईए और आईबी भी जांच में जुट गई है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि कहीं जो नकली नोट छापे गए थे उनका इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों के लिए तो नहीं हो रहा था। तो सवाल बहुत हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रयागराज की मदरसा जामिया हबीबी, वैसे तो इसे बच्चों को मजहबी तालीम देने के मकसद से बनाया गया था, लेकिन इस मदरसे को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं उसे आप सुनकर चौंक जाएंगे। बताया जा रहा है कि इस मदरसे की मीनार तले कई रहस्य दफन है और इनमें से सबसे बड़ा आरोप लगा है बांग्लादेश कनेक्शन। पकड़े गए प्रिंसिपल और बाकी आरोपियों के बांग्लादेश और बंगाल कनेक्शन की जांच हो रही है। बांग्लादेश और बंगाल के कुछ तस्करों से मौलवी और उसके साथियों के संबंध की आशंका है। शुरुआती जांच में एजेंसियों को बंगाल और बांग्लादेश के तस्करों से मौलवी और उसके साथियों के संबंध की जानकारी मिली थी। नकली नोट छापने वाले तस्करों के निशाने पर महाकुंभ 2025 था। सूत्रों के मुताबिक इस बात की जानकारी जो है पुलिस को पूछताछ में पता चली है कि लाखों की जो नकली नोट है वो महाकुंभ मेले में खपाने की जो तैयारी है आरोपियों की तरफ से की गई थी। इतना ही नहीं, इस मदरसे को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नकली नोट का जो टकसाल यहां बना था उसका जाल कहां तक फैला है। दरअसल इस मदरसे में उड़ीसा, बंगाल, बिहार समेत यूपी के बच्चे पढ़ते थे। तो क्या यहां छपे नोटों को इन राज्यों में भी खपाया जाता था? इन्हीं सवालों से अब पकड़े गए 12 आरोपियों का सामना होने वाला है। यहां कब से नकली नोट छापे जा रहे हैं, कितने नोट अभी तक छापे गए और कहां कहां इन्हें खपाया गया। इस मदरसे के अंदर क्या क्या चल रहा था, हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है। लेकिन इसी बीच सामने आया है मदरसे में विदेशी फंडिंग का कनेक्शन। मदरसे में नकली नोटों के टकसाल के खुलासे के बाद अब इस मामले की जांच में आईबी और एनआईए को शामिल किया गया है। इस बीच यह भी जांच की जा रही है कि कहीं मदरसे को फॉरेन फंडिंग तो नहीं मिल रही। मदरसे की सोसाइटी से जुड़े सभी 12 सदस्यों के बैंक खाते खंगाले जा रहे हैं। मदरसे की आड़ में करोड़ों की अवैध संपत्तियां अर्जित करने की भी आशंका है। मदरसे के नाम पर हर साल विदेशों से करोड़ों की फंडिंग लेने की आशंका है। एजेंसियों को शुरुआती जांच में विदेशी फंडिंग के पुख्ता सबूत भी मिले। सऊदी, दुबई, टर्की समेत कई खाड़ी देशों से फंडिंग की जांच एजेंसियों को जानकारी मिली। प्रयागराज का यह मदरसा नकली नोट छापने के मामले में फंसा है, लेकिन हर गुजरते दिन इसकी मीनारों तले दबे नए राज सामने आ रहे हैं। अब आगे वक्त ही बताएगा यहां और क्या क्या होता था। मोहम्मद गुफरान, प्रयागराज, जी मीडिया। तो रिपोर्ट आपने देखी और अब आइए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। सुहेबुर रहमान जी, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हाजी हसन अहमद साहब, मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं। राजकमल गुप्ता जी, वीएचपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और महंत शुभम गिरी, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन चर्चा की शुरुआत महंत शुभम जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी। चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं, क्योंकि तालीम का केंद्र जो मदरसे कहे जाते हैं वहां पर ये नोट छापने की जो फैक्ट्री चल रही थी और वो भी अंजाम दे रहे थे वहां के मौलवी और टीचर। इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? मदरसे क्यों अपराध का अड्डा बनते जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, जो जिस तरह से वैश्विक जो घटना घटी है बांग्लादेश की घटी है, और बांग्लादेश की जो घटना घटी है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो मदरसे में जिस तरह से पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, सऊदी अरब हो गया, जहाँ से फंडिंग आ रही है, ये बहुत गलत हुआ है। क्योंकि वहां तो शिक्षा का केंद्र है, लेकिन वहां ये देखिए कि कैसे ये नोट छापे जा रहे हैं। प्रयागराज वो क्षेत्र है जो कुंभ का क्षेत्र है, और 2025 में विश्व का सबसे बड़ा आयोजन प्रयागराज में होगा। महाकुंभ का आयोजन होगा, जहां तमाम देश विदेश के साधु संत वहां पर आएंगे, वहां पर तीर्थ यात्री आएंगे और त्रिसंगम और त्रिवेणी में स्नान करेंगे। तो इस तरह से जो मदरसों में जिस तरह से नोट छापे जा रहे हैं,
जिस तरह से खुलासा हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण खुलासा है। इसके लिए सभी को आगे आना चाहिए, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखिए बहुत गंभीरता का विषय है इसमें कि आप नकली नोट वहां छाप रहे हो, वहां पर नकली नोट की मशीन कहां से आई, पहले तो ये जांच का विषय होना चाहिए। और जो 500 के अगर नकली नोट चल जाते तो बेचारा गरीब आदमी तो पिस जाता ना उसमें, या कोई सा भी हो, कोई दुकानदार को अगर पैसे दे देता तो पिस जाता। लेकिन ये बहुत बड़ी गंभीरता का विषय है कि नकली नोट की इंक कहां से आई, मशीन कहां से आई, और मद्रासे जैसे शिक्षा का केंद्र ऐसे कार्य कर रहे थे, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कार्य है। इसके लिए सरकार को सभी को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और कानून को भी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और सीबीआई और सीबीआई की जांच इसमें करानी चाहिए कि कहां से एक कार्य हुआ है। ठीक है, वापस आती हूँ आपके पास शोएब और रहमान साहब। अब मैं आपके पास आती हूँ, आखिरकार आपको कौन लग रहा है, कौन दे रहा है ये मदरसों में गैर कानूनी तालीम? रहमान साहब, आवाज आ रही है आपको? रहमान साहब, क्या आप सुन पा रहे हैं? नहीं। चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। राजकुमार गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वीएचपी नेता हैं। राजकुमार जी, आखिरकार इतनी सख्ती है उसके बावजूद भी ये कैसे अवैध काम चल रहे हैं मदरसों में? सर्वे भी पिछले दिनों आया था, उसको लेकर भी सवाल खड़े हुए थे, और अब मौलवी तक इसमें शामिल हो रहे हैं। मैं आपको एक बात को बताना चाहता हूँ। मैं अक्सर कहता हूँ, ये बहुत ही बड़े लेवल पे इस देश के अंदर मतलब आतंकवादी घटनाओं की तैयारियां हो रही हैं। ये कुंभ के अंदर जो हुआ है ना, ये मदरसे में हुआ है, ये केवल रुपए छापने तक सीमित नहीं है। इसकी जांच करो, इसके अंदर बम बनाने वाले भी निकलेंगे, इसके अंदर आरडीएक्स भी निकलेगा, इसके अंदर बहुत कुछ होगा। केवल ये इनके पीछे यही लोग नहीं है जो नोट छाप रहे हैं, इसके पीछे देखिए, इसके पीछे की जांच में करेंगे कौन कौन है इनके पीछे। अब अभी तक तो केवल आतंकवादी जा रहे थे, अब ऐसे इनके स्लीपिंग मॉड्यूल जो मौलाना मौलवी इस तरीके आगे ये लोग हो गए। आप बताइए, एक मदरसे के अंदर नकली नोट छापे जा रहे हैं जो तालीम का केंद्र होता है, जिसके अंदर हम कहते हैं इस्लाम की शिक्षा देते हैं। क्या ये इस्लाम की शिक्षा है कि नकली नोट बना के अपने देश की आर्थिक स्थिति खराब करो? आप बताइए मुझे। अरे ये यहाँ नहीं, पूरे देश में हो रहा है। मैं तो कहता हूँ, जो बाबा कहता है ना, इन बाबा की बात को पूरे देश को ध्यान से सुनना चाहिए कि जो इन्होंने जो बहुत अच्छी बात कही थी, एक बनो नेक बनो, तो ये उसके पीछे बहुत बड़े षड्यंत्र चल रहे हैं इस देश को। सोचिए, कुंभ के अंदर कौन लोग आते हैं? केवल हिंदू, साधु, संत, महात्मा और सनातन धर्म में विश्वास करने वाले लोग वहां इलाहाबाद पहुंचते हैं। इन लोगों ने तो अब से क्या सालों से वहां पे पहुंच के अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हर मस्जिद की जांच करा लो, हर जगह की मस्जिद की जांच करा लो, कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। ठीक है, ठीक है। हाजी हसन साहब भी हमारे से जुड़े हुए हैं। हाजी हसन जी, अभी सुना आपने, राजकुमार गुप्ता जी कह रहे हैं कि अगर आप देश भर में जाइए तो ऐसे ही आपको मस्जिदों में और मदरसों में मिल जाएंगे हाल। ये तो सिर्फ एक मामला उजागर हुआ। भाई, मैं गुप्ता जी की बातों का समर्थन करता हूं। इनको पता है कि बम बनाने का सामान है, ये है, तो इनको चाहिए कि बाबा से और जो हमारे देश के पीएम है उनसे तुरंत कहें कि इस्तीफा दें, क्योंकि वो देश को संभाल नहीं पा रहे। मदरसों मस्जिदों में आरडीएक्स नोट, नकली नोट बनाने की मशीनें हैं। इस्तीफा दें नैतिकता के आधार पे। किस तरह की है? एलआईयू इनके पास है, आईबी इनके पास है, सीबीआई इनके पास है। दुनिया भर की एजेंसियां जिस हमारे टैक्स का पैसा खा रही है वो निकम्मी है। और जब इनका निकम्मापन इतना बढ़ गया है कि हाजी हसन साहब, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है उसको कम से कम गलत तो कहिए ना, उसको गलत तो कहिए ना। मदरसा वो जगह होती है जहां बच्चों को शिक्षित किया जाता है, दीनी तालीम दी जाती है, उन्हें शिक्षा दी जाती है। अगर एजेंडा चलाना है तो हिंदू मुसलमान का सवाल ये है कि अपनी नोट छापने से देश का उद्धार नहीं होगा। ये अपराध है, संगीन अपराध है, ये संगीन आग्रह कर सकता हूँ, ये जांच कराओ और इस जांच के पीछे की तथ्यों का पता लगाओ। एजेंडा चलाना है तो मैं अपने आप को विड्रॉ करूं।
अगर बात सुननी है तो मैं बात करूं। तो अगर इतना संगीन अपराध उत्तर प्रदेश के प्रयागराज क्षेत्र में किसी मदरसे में, मस्जिद में, कहीं भी हो रहा है, तो पहले तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी वहां के क्षेत्रीय जो LIU ऑफिसर है उनको सख्त से सख्त उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए अब, कि उनके क्षेत्र में कैसे इतना बड़ा रैकेट चल रहा था कि लाखों रुपए की नकदी। और गुप्ता जी को एजेंसियां ले जाए और इनसे पूछे वो कौन कौन सी मस्जिदें हैं जहां बम बनाने का सामान है, जहां पे नकली नोट का सामान है, जहां कुछ ना कुछ चल रहा है, ले जाके इनसे गहन पूछताछ करें ताकि इनकी निशानदेही पे उन सारे संस्थानों को सील किया जाए और उनकी असली जगह जेल पहुंचाया जाए, क्योंकि इनके पास जानकारी है, ये बता रहे हैं। ठीक है, जल्दी से रिएक्शन दे दीजिए। मैं शुभम के पास में जाती हूँ। मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे पता है जब एक मदरसे के अंदर ये हो रहा है तो बहुतों में हो रहा है। चाहते हैं चंद अपराधियों के उस पे आप पूरे मुस्लिम कौम को, सारे मदरसे और मस्जिद को आप बदनाम कर रहे हैं। मैं शुभम जी, मैं आपके पास आती हूँ। हर चीज में हम हिंदू मुस्लिम क्यों करें? ये अगर देश विरोधी गतिविधियां हो रही हैं, इंटरनेशनल कनेक्शन से भी जोड़कर देखा जा रहा है, तो उसमें तो सब कुछ साथ आना चाहिए। उसमें धर्म की राजनीति कहां से आ गई? ना तेरा है ना मेरा है, हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी तो बात हिंदुस्तान सबका है। मैं इस कविता के माध्यम से कहना चाहता हूँ, देखिए APJ अब्दुल कलाम जी भी थे, वो भी तो रामायण का पाठ करते थे, गीता का पाठ करते थे, बाबा शिवानंद जी की पूजा करते थे। लेकिन इस प्रकार की जो गतिविधि आ रही है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सबको एक होना चाहिए, मुस्लिम धर्मगुरु को भी एक होना चाहिए। और मद्रासे ने ऐसी गलती कैसे की? वहां नोट छापने की मशीन कैसे आई? ये तो बिल्कुल गलत है जी, ये तो बिल्कुल गलत है। भारत में ऐसा नहीं सिखाता। भारत वसुधैव कुटुंबकम का देश है, भारत एकता का सूत्र का देश है। और प्रयागराज में जो महाकुंभ का आयोजन होता है, 6 वर्ष में अर्थ कुंभ लगता है, 12 वर्ष में महाकुंभ लगता है, और हर महीने वहां पर माघ मेला लगता है। मतलब माघ में वो 1 साल में माघ मेला लगता है। प्रयागराज तो ऐसा क्षेत्र है जहाँ एकता का सूत्र का शहर है। लेकिन इस तरह की गतिविधि अगर मद्रासे में आई है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी साथ आना चाहिए, जो मुस्लिम स्कॉलर है उनको भी साथ आना चाहिए। हाजी हसन साहब, मेरे को तो लगता है ये चिंता का विषय हो जाता है। आपको पता है जो 4 आरोपी पकड़े गए उसमें से एक 10वीं पास है, एक 8वीं पास है। कम 24-25 साल के ये युवा हैं। किस तरफ हमारा देश जा रहा है? देखिए, इस पर आपको विचार करना चाहिए, ना सिर्फ हिंदू मुस्लिम देखकर। जी बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं कि ये अपराधी हैं, इनको कहां से मोटिवेट हुए, कहां से इसका सीमा पार से कनेक्शन भी जोड़ा जा रहा है, तो कहां कहां हमारी चूक हुई। और ये प्रयागराज जैसे क्षेत्र में ये मदरसा चल कैसे रहा था, स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा था। इतना सेंसिटिव एरिया जहां हर कुछ ना कुछ हर साल कोई ना कोई आयोजन होता रहता है, वहां नकली नोट भी छापे जा रहे थे, वहां बांग्लादेश का कनेक्शन भी है, वहां पे बंगाल कनेक्शन भी है। तो ये हमारा सिस्टम सो रहा था। और ये कौन लोग हैं, इनको तो सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। जो भी आरोपी पकड़े गए हैं, ये 8वीं पास, हाई स्कूल पास, ये कैसे मौलवी बन गए वहां पे, ये कैसे वहां के प्रिंसिपल बन गए, ये कैसे वहां के टीचर बन गए, इसकी भी गहन पूछताछ होनी चाहिए उस समय में, जबकि हमारे तमाम मदरसे का रजिस्ट्रेशन हो गया है, उनकी जांच हो रही है, उसके बाद ये इंसिडेंट निकल के आ रहा है। तो ये बहुत गंभीर विषय है और इसके ऊपर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, राजकमल गुप्ता जी, एक बार मैं आपके पास आती हूं, उसके बाद मैं जाऊंगी सुहेब और रहमान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकमल गुप्ता जी, लेकिन वो कह रहे हैं ना कि ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में ही फैक्ट्री शुरू हुई हो, ये तो बहुत पहले से चल रही थी ना, तो तब नजर क्यों नहीं पड़ी? आप देखिए, NIA, IB, रॉ तो सब काम कर रहे हैं, उसके बाद भी देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, उसके बाद भी सब काम हो रहे हैं। आप ये देखिए, इनको चलाने वाले लोग, इनके पीछे के लोग, हमारे सोचिए कितने एक्सपर्ट हैं। NIA, IB, रॉ को भी इनकी जानकारी नहीं होती और इसके पीछे पता है, बिना स्थानीय लोगों की समर्थन के, सपोर्ट के ऐसे काम नहीं हो सकते। उस मदरसे के आसपास के लोग नहीं रहते होंगे क्या जब वहां पर कोई काम करता? इसका मतलब स्थानीय समर्थन मिलता है। और फिर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर देखिए, जो भाई साहब कह रहे थे अभी, ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है। यदि अगर कोई हिंदू भी फेक करेंसी ये बनाता है, मैं तो वो भी उसके ऊपर भी राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह का मुकदमा लग जाए, फांसी की सजा होनी चाहिए।
ताकि आगे कोई ऐसी हिम्मत ना करे। सुहेब उर रहमान जी भी हमारे से जुड़े हैं। सुहेब उर रहमान जी, ये किसकी आपको चाल नजर आती है? कौन है इस साजिश के पीछे? ये अपराधों का ग्राफ तेजी के साथ मदरसों में कैसे फल फूल रहा है? मदरसों में नहीं फूल रहा है। मैं देख रहा हूँ पिछले 2 दिन से तमाम टीवी चैनल और तमाम जितने सोशल मीडिया है सब पे ये बात चल रही कि मदरसा मदरसा। कोई आदमी अगर किसी ने कोई गुनाह कर दिया तो उस जगह की गलती नहीं है। अगर किसी ने किसी मंदिर में कर दिया या शिशु मंदिर विद्या मंदिर के स्कूलों में कर दिया या कहीं और कर दिया तो हम उस स्कूल को बदनाम नहीं करेंगे या उस जगह को हम बदनाम नहीं करेंगे। हमें जो टारगेट करना है, हमें जो समझना है, रहमान साहब, मदरसा, मौलवी, वहाँ के टीचर, बात पूरी हो जाए। और ये सिर्फ एक जगह का मामला नहीं है। उत्तराखंड का मामला देखिए, दिल्ली में भी ऐसा हुआ और बहुत सारे ऐसे ही विवाद हुए हैं जहां मौलवियों ने बच्चियों के साथ हरकतें की हैं। नहीं, हरकत किसने नहीं किया? क्या पंडितों ने नहीं किया? क्या पादरियों ने नहीं किया? क्या सिखों के नंदों ने नहीं किया? किसने नहीं किया? ये हरकतें सब मजहब के लोग करते हैं। मौलवियों का ही ठीका नहीं है कि मौलवी ने अगर कोई, अरे फिर आप इसमें मजहब ले आए। मैं ये थोड़ी ना कह रही हूँ, जो वहाँ पर चल रहा था वो गलत था ना। महाकुंभ में नोट खपाने की तैयारी थी, विदेशी नेटवर्क सामने आ रहा है। आप तो उनको बचा रहे हो, उन्हें बचाओ मत। ये तो वही हो गया, बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है, ऐसा नहीं है। बचाने एक एक करके, राजकमल गुप्ता जी रुक जाइए, आप एक एक करके बात कीजिए। रहमान साहब आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, जो बात की जाती है सिर्फ अपनी बुनियाद पे बात की जाती है। जो मुजरिम है, मुजरिम का नाम फैजान है, मुजरिम का नाम शाहिद है, मुजरिम का नाम फना है, फना। आप ये बताइए कि इस नाम का आदमी है, इस नाम का व्यक्ति, इसने ये गुनाह किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए। बगैर सजा के कोई मुकदमा नहीं है। लेकिन अब हम किसी धर्म को या किसी धर्म के जो है विशेष जगह को हम लेके उसी को चल पड़े कि साहब यहाँ हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। आप देखती हैं रोजाना 1000। ये तो आप जोड़ रहे हैं ना, नाम से तो आप जोड़ रहे हैं ना। ये तो हो रहा था मदरसे में, कमरा लेकर वहाँ पर काम चल रहा था, दिन में पढ़ाई होती थी, छुट्टी के बाद छपाई हो रही थी वहाँ पर। तो बोलिए ना गलत है। मैं तमाम जगह देख रहा हूँ, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ। आप एक बार नहीं बोल रहे हैं कि वहाँ गलत काम चल रहा था। मौलाना थे वो गलत कर रहे थे, वहाँ पे बच्चे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और प्रेस करेंसी बना रहे हैं। आप उसका नाम फैजान है, लेकिन का नाम फैजान है, वो हाई स्कूल पास है। का पास आप नहीं बता रहा, अभी बता रहे हो हाई स्कूल। महन शुभम जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? उसको मौलवी मौलाना शब्द नहीं बनाया, उसको उन्हीं के ऊपर के लोगों ने बनाया होगा। जब उसके बारे में ऐसी बातें उस पर एक एक करके मैं शुभम जी बोलिए। देखिए, पहले तो इसका ऑडियो थोड़ा कम कराइए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं बीच में किसी के नहीं बोला। विनोद जी को मैं बताता हूँ, विनोद जी विश्व हिंदू परिषद के नेता है। आपको याद होगा जब यूपी 2 की सरकार थी, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, तो उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अजमेर शरीफ आए थे। तो अजमेर शरीफ की जो दरगाह है, वहां के जो इमाम हैं, उन्होंने उनका स्वागत नहीं किया, ना उनके पास आए। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, और विश्व हिंदू परिषद के व्यक्तियों ने वहां जाकर उनको सम्मानित किया था। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मद्रासे में घटना हुई है, ये बिल्कुल गलत हुई है। दिन में आप शिक्षा कर रहे हो, दोपहर में आप सफाई कर रहे हो, रात को नोट छप रहे हैं। वो मशीन कहाँ से आई, कौन इसमें शामिल है, उसके ऊपर तो आरोप भी है ही हो, उसमें कोई दो राय नहीं। दोषी किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, वो दोषी करार होना चाहिए। लेकिन आप लोगों को सोचना चाहिए कि वो कहाँ से आए। आप लोग इस पर गंभीरता से विषय को ध्यान कीजिए, क्योंकि उस मदरसे की पहले तकलीकी जमात की समय भी उस मदरसे का खुलासा हुआ था। जब कोरोना फैला था तब तकलीके जमात का भी कुछ वो हुआ था। उसके बाद तकलीके जमात के उन्होंने खुद ही माफी मांगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आप अगर वहां पर तालीम मतलब शिक्षा की पढ़ाई होती है, सारी पढ़ाई होती है, लेकिन सुबह रात को कार्य कैसे हो रहे, अवैध कार्य कैसे हो रहे, इसमें संज्ञान का विषय है। एक कुंभ मेले में कोई बड़ी घटना हो सकती थी, क्योंकि महाकुंभ एक विश्व का कुंभ होता है, जिसमें कम से कम नहीं तो प्रयागराज में अरबों आदमी स्नान करता है, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र है, 30 किलोमीटर। ठीक है, हाजी हसन साहब वो कहना चाह रहे हैं कि वक्त से पहले हमने कदम उठा लिया ना, उसमें हम हिंदू मुस्लिम क्यों करें?
भाई हिंदू मुस्लिम तो कर ही रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव है, 4 राज्यों में चुनाव है, तो हो गई इस तरह की बहुत सी बातें आएंगी। इसमें फेल किसका? कहाँ हिंदू मुस्लिम फेल किसका? कैसे टकरा हो? ऐसे क्यों बोलते हो? हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, बुलवा लीजिए। मैं विड्रॉ करता हूँ अपने आप को, इन्हीं को बुलवा लिए, क्योंकि इनको ज्यादा ज्ञान है, इन्हीं से बुलवाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बोलिए, एक एक करके बोलेंगे ना, एक एक करके। चलिए, लगता है वो तो शायद नाराज हो गए। ठीक है, शोएब रहमान साहब, वो ये समझाना चाह रहे हैं कि भाई अपराधी तो अपराधी होता है ना, उसका कोई धर्म नहीं होता है। और इससे पहले भी मदरसों को लेकर सर्वे की जो बात सामने आई थी, तभी भी तो यही सवाल थे ना कि वहां जो अवैध गतिविधियां हो रही हैं वो रुकनी चाहिए, जो रजिस्टर्ड है उनसे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपनी पहले बात में ये बात कही कि मंदिर हो, मस्जिद हो, मदरसा हो, शिशु मंदिर, विद्या के स्कूल हो, कुछ भी हो, कोई भी जगह हो, हम उसको अपमानित नहीं कर सकते। जो लोग उसको अपमानित करते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। ये एक जरूरी चीज है। अगर कुछ लोग किराए पे कमरा लेके उस मदरसे के अंदर बैठ के कोई अगर हरकत कर रहे थे तो वो गलत कर रहे थे, उनको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो कानूनी चाराजोई के साथ उनका पूरा काम हो रहा है। पुलिस अपनी जगह सतर्क है, पुलिस अपना पूरा काम कर रही है। अब बहस का मुद्दा ये नहीं है कि कहलाता अब इस पे क्या होना चाहिए। अगर पुलिस प्रशासन इस पे कार्रवाई न करता तो फिर हम उसमें कहते हैं। तो पुलिस का रवैया एक अच्छा रवैया रहा, उन्होंने उन चारों मुजरिमों को पकड़ा है और पकड़ के जेल भेज दिया है। अब पुलिस उसमें तहकीकात करेगी, उसमें क्या क्या होना है, क्या क्या नहीं होना, उसमें कौन कौन लोग शामिल है। तो वो एक गुनाह है जो गलत है, और अपराध होता है, वो हिंदू करे, मुसलमान करे, सिख करे, ईसाई करे, कोई करे। लेकिन किसी खास जगह को हम टारगेट करके बात शुरू कर देवे तो वो चीज ठीक नहीं है, ना हमारे लिए ना आपके लिए। एक न जाने कितने वाकयात हुए इस देश के अंदर, मंदिरों में, मस्जिदों में, खानकाहों में, यहाँ वहाँ न जाने कहाँ हुए हैं। लेकिन क्या मैं बैठ के भी उसका जिक्र करने लगूं कि फला मंदिर के अंदर ये हुआ था, फला जगह ये हुआ था, फला जगह नहीं। ये बात राजकमल गुप्ता जी वो कहना चाह रहे हैं कि भाई ठीक है, अपराध हो रहा था तो उसको आपने रोका, ये अच्छी बात है और सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन पर्टिकुलर एक समुदाय विशेष को टारगेट आप लोग हर बार करते हैं। देखिए, आप एक विषय अपराध घटना के विषय बात हो रही है। जैसा अभी मेरे भाई बोल रहे थे कि चुनाव आ गया, उपचुनाव आ गया, इसकी तो बात हो रही है, ये बात नहीं है। आप मुझे देश के अंदर आज तक किससे भी कोई भी आपराधिक घटना नहीं, एक शिशु मंदिर का नाम बता दो, एक विद्या मंदिर का नाम बता दो, उसके अंदर ऐसी गैर कानूनी गतिविधि पकड़ी गई अभी तक, मुझे एक बता दो। और क्या कारण है कि मदरसों के ही अंदर ऐसी बातें होती हैं? आप मेरी बात का जवाब और आप बताइए, ये बताइए, ये ऐसी घटनाएं जो घटित हो रही हैं आपराधिक प्रवृत्ति की, जो मौलाना मौलवी है, जो लोग भी एक बच्चों के साथ करते हैं, जज जाहिर है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या इसके नहीं करता, नहीं करता, करता है, नहीं है। वही कह रहे क्या आदमी को लेकर इसको केवल अपराध और अपराधी के और अपराध और अपराधी का चश्मा देख के आप न्याय कर सकते हैं। जैसा दूसरे भाई कह गए जो उपचुनाव आ रहा है, उपचुनाव के ऊपर ये बात देखिए कितना ये पार्ट ले रहे हैं। आप ये देखिए, हिंदू मुस्लिम बात लगता है, उनका पार्ट ले रहे हैं, उसको अपराध को ढक रहे हैं। बिल्कुल, तो नकली नोटों की छपाई अंधाधुन और कौन है इसके पीछे मास्टरमाइंड, इसकी तह तक जाना बेहद जरूरी हो जाता है। राज से पर्दा उठना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त इतना ही था, इसी के साथ ही यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।